जय भीम जय भीम के नारे लगाने वाले लोगों ने उन दलितों के लिए संविधान में संशोधन किया कि ये यहां रह सकते हैं, नागरिकता दे नहीं सकते। लेकिन जो सबसे दुनिया में मैंने नहीं देखा, किसी संविधान में मैंने नहीं देखा, ये मिसाल मुझे नहीं मिलती कि आप अपने देश के एक हिस्से में एक संविधान चलाएं और उस संविधान में ये प्रोविजन कर दें कि ये जो दलित हैं ये सिर्फ शेख साहब की गंदगी उठाने के अलावा इन्हें कोई दूसरा जॉब नहीं दिया जाएगा। ये संविधान में प्रोविजन किया गया। देश चुप रहा देश। इसलिए धारा 370 और 35 पे हटी। ये मैनिफेस्टो का इशू हो सकता है, मेरे लिए उससे भी ज्यादा बड़ी बात है। पूरे देश में कोयंबटूर से लेकर पटना, पटना से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर के देश का कोई एक राज्य मुझे बताए, कोई एक आध जिला रहेगा बताए जहां बम धमाके नहीं होते। ये जो जम्मू है, एक हदीस है इस्लाम में, उसमें कहीं लिखा हुआ है, हदीस है बहुत सी, उसमें कहीं लिखा हुआ है कि भारत के ऊपर इस्लामिक झंडा फहराने के लिए जो गज़वाए हिंद होगा वो किसी पैगंबर कोई आएगा, उसकी ज़ेरे क़यादत में, उसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो पैगंबर साहब तो आए नहीं उसके पास। और ये गज़वाए हिंद का जो रास्ता था ये जम्मू था। ये सारा आतंकवाद वहीं से आता था। आपके आदमी ने धारा 370 35 पे नहीं हटाई, उस गज़वाए हिंद लाने वालों का रास्ता बंद कर दिया। मैं वहां से शुरू करना चाहता था 47 से, इसलिए मैंने इस बात को किया। और मुसलमानों में एक सच्चाई है, झूठ है, अल्लाह जाने क्या है। मुसलमानों का मानना है कि उनके यहां नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं, राष्ट्र का कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम ये कहता है हमारे यहां राष्ट्र का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मंगल ग्रह पर रहने वाले हाजी मीर बाकी साहब अगर मंगल ग्रह पर रह रहे हो और उन्हें वहां ठंड लगने लगे तो दिल्ली के शकरपुर के मुसलमान को उनकी चिंता करनी चाहिए। दुनिया में जहां मुसलमान रह रहा है वो पहले उनका भाई है, जो आपके साथ है, और जो मुसलमान नहीं है वो आपका हमवतन भाई है। तो स्टेट का, नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं है। इसलिए दुनिया में जहां जहां भी मुसलमान रह रहे हैं वो उनका भाई है, उसकी मदद करना है। इसलिए इजराइल के खिलाफ पत्थर चलाने वाला फलस्तीनी हर उनका भाई है। इसलिए बिहार के सीमांचल के मुसलमानों का, कश्मीर में जो बच्चे मुसलमान पत्थर फेंक रहे हैं वो उनका भाई है। ये बात आपके आदमी की समझ में आ गई। उसने पहली बार, अब आप समझेंगे कि शाहीन बाग और ये किसान आंदोलन क्यों हुए, आपको समझ आएगा। आप तो अपने ही देश में अपने आप को हिंदू कहने से शर्माते थे। नारा तो बहुत लगाते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये तो विवेकानंद ने भी कहा था। लेकिन हिंदू कहते ही आप ऐसे लगता है जैसे कोई आपने बुरा कहा। आप अपनी पहचान पे जो नस्लें शर्माने लगती हैं उनका इतिहास नहीं लिखा जाता। इतिहास हमेशा जीते हुए का लिखा जाता है। वो जीता कैसे था ये महत्वपूर्ण नहीं होता। आप आदर्शवादी थे होंगे, लेकिन आपका इतिहास नहीं है। इतिहास औरंगजेब का लिखा जा रहा है। लिहाजा पहली बार जब उसको ये लग गया कि देश के लोगों का मिजाज बदल गया है, इनके पूर्वज कौन है, इनकी संस्कृति कौन सी है, जब ये सब समझ में आ गया तो इस्लाम की मुझे वो जो मिल्लत है, जो उम्मा है, जिसे वो उम्मा कहते हैं कि पूरी दुनिया का मुसलमान भाई है, पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू के बारे में कहा, ये भी हमारा भाई है। आप अपने देश के हिंदू को हिंदू नहीं मानते थे, उसने कहा मुसलमानों की उम्मा का पता नहीं है, उसने हिंदुओं की उम्मा खड़ी कर दी।
पीछे का एजेंडा इतना ही है कि उनको सरकार में कौन आया है इसकी चिंता नहीं, वो सरकार से निपटना चाहते हैं। उनकी चिंता 2:45 बजे लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस हॉल में बिना खाना खाए, न यहां कोई अमिताभ बच्चन है और ना यहां योगी जी हैं और न मोदी जी हैं और न अमित शाह है, कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं है। एक बेवकूफ आदमी आपके सामने खड़ा है, आप 2:45 बजे तक सुन रहे हैं। उनका डर है कि समाज चेतन हो गया है, इसको उनकी चिंता है कि समाज को किसी तरीके से, सरकार को तो पलट देंगे, समाज को कैसे पलटेंगे, इसमें रोज धमकी देते हैं। रोज मैं मर चुका होता हूं, फिर सुबह जिंदा होता हूं, रोज ये करते हैं। और बार बार मैं कहता हूं, कुरान शरीफ में भी थोड़ा बहुत यकीन हो तो, और आप सुबह शाम बच्चों से अपने आप से कहते हैं कि जब लिखी हुई है तभी आएगी। कुरान मजीद में भी लिखा है आपके जाने का वक्त, इस नफ्स के बंद होने की टाइमिंग सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकती है। और अगर ये लिखा है और हम ये यकीन करते हैं, किससे डरते हो यार? जिसकी आ गई है उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, और जिसकी नहीं आई उसे कोई मार नहीं सकता। अपने अंदर की कायरता, लालच, डर को बाहर निकाल दीजिए, अपने पुरखों पे गर्व कीजिए। ऐसी आपको सभ्यता देखे गए हैं कि आज तक दुनिया में हर किस्म का एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन आपका मैच कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। इसके बड़े बड़े धनाढ्य इस हॉल में भी होंगे, देश में भी होंगे, हिंदू होंगे। मैं दुख के साथ कहता हूं, इतने सारे लोगों के पास इतना पैसा, इतना फर्टाइल माइंड, हमारे देश में गुरुकुल नहीं खड़ा किया। एक गुरुकुल ऐसा नहीं बना जो कहे कि हाँ साहब, ये जो 12वीं क्लास का बच्चा है, आधुनिक युग का बच्चा है, लैपटॉप मोबाइल वाला बच्चा है, ये गुरुकुल में जाएगा। पैसे कमाने के हमने इंस्टीट्यूशन खड़े कर दिए, पैसे हम कमा रहे हैं। कश्मीर में भी ऐसा नहीं है कि कश्मीरी हिंदू पंडित कोई गरीब थे। 89 में मैंने अपनी पत्रकारिता शुरू की है, मैं जब दिल्ली आ गया, बहुत बीगांव में सेब के पेड़, इतने बड़े बड़े मकान, इतना ज्ञान, पड़ोसी ने समाप्त कर दिया। अपने ही देश में उनके पड़ोसियों ने जो कह रहे थे कश्मीरियत, इंसानियत की बात कर रहे थे, उन्होंने उनकी हत्याएं की। वो खाली हो गया पंडितों से। इसमें सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप यहां से निकले, मेरी बात से आप 1% भी एक राय न हो, लेकिन अगर 0% भी है तो मेरा यहां आना और फिर 2 दिन बाद इंदौर जाना, फिर उज्जैन जाना, फिर कटक जाना, ये इस सिलसिला रुकेगा नहीं। मैं इसी तरह को करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि यहां से जाने के बाद आप अपने परिवार में, आप अपने पड़ोस में, मैं फिर कह रहा हूं, आपको कोई षड्यंत्र नहीं बना करना है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करनी है कि अब्दुल भाई की खोपड़ी कैसे तोड़ दी, कोई नहीं करनी है। अपने पुरुषार्थ को जगाइए, अपने ऊपर यकीन रखिए और किसी की बदतमीजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस करिए, जीरो टॉलरेंस। और जब इंटॉलरेंस दिखाने का समय आए तो आप पाखंड मत कीजिए, कहिए हमसे बड़ा इंटॉलरेंट नहीं है कोई। हमारे देवी देवता, धर्म, संस्कृति का मजाक उड़ाएगा, उसके प्रति हम जरूरत से ज्यादा इंटॉलरेंट होंगे। भगवान कृष्ण ने भी कई लोगों की वध कर दिया था, उन्होंने भी इंटॉलरेंस दिखाई, तब रहे। इंटॉलरेंस अच्छी चीज है, लेकिन कहां दिखानी है ये जरूरी है। और टॉलरेंस
बहुत जरूरी चीज है। अगर गंदी नाली के प्रति, कूड़े के प्रति आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं, तो इस समाज को जो तोड़ रहे हैं, जो राष्ट्र को तोड़ रहे हैं, उनके प्रति भी आप इंटॉलरेंस दिखाएं। तब इसकी भूमिका, तब ये पूरा मामला होगा और आप झूठे नैरेटिव से बाहर निकलिए। बात अपनी रिपीट करता हूं, सारे धर्म बराबर है, सारे धर्म शांति का संदेश देते। कहां पढ़ा था? मुझे बताइए कहां पढ़ा था? धर्म पूरी दुनिया में, इस कायनात, इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स की पैदा जिस दिन हुआ होगा, तब से लेके आज और अब से लेके अनंत काल तक, जब तक ये है, सिर्फ एक ही धर्म था, वो था सत्य। कोई धर्म था ही नहीं। इसलिए धर्म सब बराबर नहीं हो सकते, वो इसलिए कि सब धर्म नहीं है। धर्म एक है, मजहब कई सारे हैं। मजहब की कोई किताब होगी, मजहब कभी पैदा हुआ होगा, उसका कोई पैगंबर होगा, वो भी पैदा हुआ होगा, उसने कहा होगा ये करना है, ये नहीं करना है। ना हमारी कोई किताब है, ना हम पैदा हुए हैं, ना हम मरे हैं। इसलिए हमारे कोई कुछ लूट-फूट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस सब के बावजूद भी कि राजनीतिक भारत के टुकड़े कई बार हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक भारत का टुकड़ा कोई नहीं कर पाया। इसलिए हिंदू माता के अंदर, वो जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जहां मैं जा चुका हूं, वहां भी लौ जल रही है। शारदा माता की पीओ में लौ जल रही है।